गुम है किसी के प्यार में। वो एक सीरियल जो बहुत ही ज़्यादा हिट और पॉपुलर सीरियल हुआ करता था और उसकी जान भी सही थी। जी हाँ, सीज़न 1 में जब ये सीरियल शुरू हुआ था, ये सीरियल बहुत ज़्यादा हिट हुआ और टीआरपी रैंक में सबसे आगे रहा। और इस सीरियल की जान थी हमारी प्यारी सई। सई का किरदार कोई आसान किरदार नहीं था और ना ही कोई ऐसा वैसा किरदार था। सई का किरदार इस सीरियल की आत्मा थी। सई आज सारे गुम है देखने वाले फैंस के दिलों में है और आयशा सई के नाम से ही ज़्यादातर जानी जाती है। और आयशा को आज ये कामयाबी सिर्फ सई के किरदार से मिली। लेकिन आखिर ये सवाल तो उठता ही है कि किस तरह आयशा सिंह को सई का किरदार मिला। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आयशा सिंह को सई का किरदार ऑफर हुआ ही नहीं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि आयशा को पाखी का किरदार ऑफर हुआ था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। शुरुआत में मेकर्स ने आयशा को सई के लिए नहीं बल्कि पाखी के रोल के लिए कंसीडर किया, लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरी कहानी बदल दी। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस आयशा सिंह को आप आज सई के रूप में जानते हैं, वो सई बनने से पहले बिल्कुल किसी और रोल के लिए चुनी जा रही थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ? आखिर किस मोड़ पे मेकर्स का मन बदला और कैसे आयशा सिंह, जो एक न्यू कमर थी, अचानक शो की बैकबोन बन गई? यही ट्विस्ट है दोस्तों, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जो रोल शुरू में उन्हें मिला था वो ग्लैमरस था, थोड़ा निगेटिव शेड था और ऑडियंस से उतना कनेक्ट नहीं था। लेकिन आयशा के मन में वो उल्लास नहीं थी कि मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगी तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर पसंद नहीं आया और मेकर्स ने भी उनके हाव भाव और उनके चेहरे से ये भांप लिया था कि कुछ तो बात है। मेकर्स भी कुछ देर के लिए शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि कोई भी इतने बड़े सीरियल, इतना बड़ा चैनल और उसमें एक रोल मिल रहा हो और वो इंसान खुश ना हो, जबकि वो रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। जी हाँ, बाकी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, किस्मत बहुत अलग होती है और किस्मत सबकी कभी भी पलट सकती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था आयशा के लिए। आयशा की आंखों में वो स्पार्क था जो मेकर्स को कहीं और नहीं मिला। उनकी मासूमियत, उनका जज्बा और उनकी नेचुरल एक्टिंग ने सबको हैरान कर दिया। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की। सही का रोल, जिसे कई एस्टैब्लिश्ड हीरोइंस अच्छे से नहीं अदा कर पा रही थी, आखिरकार आयशा सिंह के हाथ आ गई। आज ऑडियंस उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि सही के रूप में जानते हैं। और यही है इस कहानी का असली मैजिक, कि जो रोल पहले उनके लिए बना ही नहीं था, वो आखिर में उन्हीं का बन गया। तो दोस्तों, ये तो थी शुरुआत। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऑडिशंस हुए, कौन कौन हीरोइंस पहले ऑफर हुई और कैसे एक सिंपल सी लड़की ने टीवी इंडस्ट्री की एक अलग ही छवि बना ली। वो एक सिंपल सी लड़की जिसे कभी भी लीड रोल नहीं मिला था और वो हीरोइन बनके सबको हैरान कर गई। क्योंकि ये बात कोई माने या ना माने, पर एक सच है कि कभी कभी किस्मत भी इंसान को अजीब खेल खेलाती है। जो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं लगती, वही अचानक आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम इस बार लेके आए हैं आपके लिए थोड़ा अलग तरह का किस्सा। दोस्तों, टीवी की दुनिया में अक्सर सुना जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। हर शो के पीछे एक अनकही कहानी छुपी होती है,
हर किरदार के पीछे कई ऑडिशंस, कई रिजेक्शंस और कई सैक्रिफाइसेस छुपे होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस लड़की की पूरी कहानी जिसने बिना किसी बड़े नाम या गॉडफादर के, बिना किसी स्पेशल बैकग्राउंड के, सिर्फ अपने जज्बे और मेहनत से टीवी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गुम है किसी के प्यार में की सई, यानी हमारी प्यारी आयशा सिंह। दोस्तों सोचिए, एक बड़ा चैनल एक नया शो लॉन्च करने वाला था, कहानी स्ट्रॉन्ग थी, कॉन्सेप्ट नया था और मेकर्स को भरोसा था कि ये सीरियल हिट होगा। लेकिन एक दिक्कत थी, हीरोइन कौन होगी? सई का किरदार आसान नहीं था। ये सिर्फ एक टिपिकल सास बहू वाली हीरोइन नहीं थी। सई का किरदार स्ट्रॉन्ग होना था, इमोशनल होना था और सबसे बढ़कर रिलेटेबल होना था। वो लड़की जो अपने हक के लिए खड़ी हो सके लेकिन अपनी मासूमियत भी ना खोए। मेकर्स ने कई हीरोइंस को अप्रोच किया। कुछ इस्टेब्लिश्ड नेम्स थे जो पहले से टीवी पर मशहूर थी, लेकिन किसी ने डेट का बहाना बनाया, किसी ने स्क्रिप्ट पसंद नहीं आने का बहाना बनाया, कुछ ने कहा टीआरपी आएगी या नहीं पता नहीं, और कुछ इस रोल के लिए सक्षम ही नहीं थी, इस रोल को अदा ही नहीं कर पाई। सई के रोल में जो इमोशंस था, जो गुस्सा था, जो मासूमियत थी, जो भोलापन था, उस इम्प्रेशन को वो दिखा ही नहीं पाई। धीरे धीरे ऑडिशन रूम खाली होता गया और सई का रोल जो शो की बैकबोन था अधूरा रह गया। इस बीच एक नई लड़की ऑडिशन देने आई जिसका नाम था आयशा सिंह। अब दोस्तों सोचिए, एक लड़की जो ओरिजिनली लव पढ़ रही थी, कोर्ट रूम में वकील बनने का सपना देख रही थी और अचानक क्यों पहुंची एक्टिंग की दुनिया। असल में ये सब किस्मत का खेल था। आयशा को बचपन से कैमरा से लगाव था, लेकिन किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। घर वालों ने भी कहा लव पर ध्यान दो, टीवी भी आसान नहीं है। लेकिन जब दिल किसी चीज पर अड़ जाता है तो इंसान सब कुछ रिस्क पर लगा देता है। आयशा ने भी वही किया। कई ऑडिशंस दिए, कई बार रिजेक्ट हुई। कभी कहा गया स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, तुम्हारी स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ी वीक है। कभी कहा गया फेस नया है, कभी कहा गया तुम इस इंडस्ट्री के लायक ही नहीं, तो कभी उनको सुंदर ना होने का टैग बना दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब यहाँ आता है वो हिस्सा जिसने पूरी कहानी बदली। जब मेकर्स ने आयशा को ऑडिशंस के लिए बुलाया तो शुरुआत में उन्हें पाखी के रोल के लिए टेस्ट कराया गया। जी हाँ, आयशा पाखी के रोल के लिए ही गई थी ऑडिशंस देने। पाखी का रोल ग्लैमरस था, थोड़ी निगेटिविटी थी और कई एस्टेब्लिश हीरोइन पहले से इंटरेस्टेड थी। लेकिन आयशा ने ऑडिशन के बाद साफ एक ऐसा रिएक्शन दिया जैसे मानो ये रोल मेरे लिए है ही नहीं, मैं खुद को पाखी में इमेजिन नहीं कर पा रही। आयशा उस रोल के लिए एक्टिव ही नहीं थी, जैसे मानो कि वो चाह कुछ और रही हो और उन्हें मिल कुछ और रहा। सोचिए, एक न्यू कमर के पास इतनी हिम्मत हो कि वो मेकर्स के सामने ऐसा रिएक्ट करे कि नहीं, मैंने ऑडिशंस दिया है पर मैं इस ऑडिशंस में पास नहीं होना चाहती। दोस्तों ये आसान नहीं था, लेकिन आयशा का दिल कह रहा था कि उनकी कहानी सिर्फ और सिर्फ इस रोल के लिए नहीं है, उनकी कहानी एक अच्छे सोल के लिए है। वो एक अच्छे सोल की कास्टिंग को बहुत अच्छे से निभा सकती है। मेकर्स भी कंफ्यूज थे क्योंकि आयशा जैसी बिल्कुल नई लड़की को सई जैसे सेंट्रल रोल में लेना एक बहुत बड़ा रिस्क था। वो आयशा को सई के रोल के लिए एक बार पूछ भी नहीं रहे थे, लेकिन अचानक से उनके जहन में ये बात आई कि चलो टेस्ट देने में क्या बुराई। दोस्तों कहते हैं ना, जो रिस्क नहीं लेता वो जीतता है। उन्होंने आयशा को फिर से ऑडिशन कराया और इस बार कैमरा ऑन होते ही आयशा ने सिर्फ एक डायलॉग बोला, मुझे अपने आप पर भरोसा है। उस एक लाइन ने मेकर्स का दिल जीत लिया। उनकी आंखों की चमक, उनकी वॉइस का दम और उनकी मासूमियत सबने मिलकर सई को जीवित कर दिया। फिर कई और टेक्स्ट लिए गए,
कई और सही के इमोशनल सीन्स कराए गए, डायलॉग्स बुलवाए गए जिसमें आयशा पास होती गई। फिर आयशा को कहा गया कि आप एक डेट दिया गया, उस डेट को आइए। फिर उस डेट में आयशा की नील भट्ट यानी विराट के साथ केमिस्ट्री टेस्ट की गई और वहाँ भी मैजिक हो गया। नील और आयशा की जोड़ी नेचुरल लगी बिना किसी एफर्ट्स के। बस फिर क्या था, मेकर्स ने डिसीजन ले लिया। आयशा को कहा कि आप एक डेट दी आयशा को और कहा आप उस दिन आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों ये जर्नी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि आयशा एक ऐसे शहर से थी जहाँ पे शायद ही कोई सपना देखता है कि मैं टीवी इंडस्ट्रीज में जाऊँ, और यहाँ तक कि आयशा अपने अलग ही प्रोफेशन में जा रही थी। सई का कैरेक्टर एक टिपिकल महाराष्ट्रियन लड़की का था और आयशा आगरा से थी। थोड़ा एक्सेंट लगा था, बॉडी लैंग्वेज अलग थी, कल्चर अलग था, लेकिन आयशा ने हार नहीं मानी। उन्होंने मराठी सीखी, लोकगीत सुने, मराठी फिल्म्स देखी, सेट पर लोकल एक्टर्स से हेल्प ली। आयशा ने इस कैरेक्टर को करने के लिए बहुत ही मेहनत किया। पहले दिन नर्वसनेस इतनी थी कि लाइंस भूल गई, लेकिन उनके ऑन स्क्रीन पिता ने यानी कि संजय नरवेकर ने उन्हें मोटिवेट किया। धीरे धीरे उन्होंने सही को सिर्फ निभाना नहीं सीखा, बल्कि सही ही बन गई। और फिर वो दिन आया जब पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। ऑडियंस ने पहली बार आयशा को सही के रूप में देखा। सोचिए, एक बिल्कुल नया चेहरा, बिना किसी बड़ी पहचान के, लेकिन कुछ ही एपिसोड में सही ऑडियंस के दिल में उतर गई। लोगों ने कहा सही जैसी डॉटर चाहिए, सही जैसी वाइफ चाहिए, सही जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए। आयशा की एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि लोग उन्हें नाम से बुलाना भूल गए। अब वो सिर्फ और सिर्फ सही बन गई। तो दोस्तों, यही है उस रोल की पूरी कहानी जिसे कई स्टेब्लिश हीरोइन ने करने से मना कर दिया और कई ने इसे करने की क्षमता ही नहीं दिखाई, और जो अंत में एक नए चेहरे के हाथ आया। लेकिन वही नया चेहरा आज लाखों दिलों की धड़कन है, और यही साबित करती है कि डेस्टिनी हर किसी के लिए परफेक्ट टाइम लेकर आती है। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि अगर सही का किरदार किसी और एक्ट्रेस को मिलता तो वही मैजिक होता, या फिर ये रोल सिर्फ और सिर्फ आयशा सिंह के लिए ही लिखा गया था? दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, आप आयशा सिंह के फैन हो, तो एक लाइक तो बनता है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छी अच्छी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात है। दोस्तों, एक चैनल है आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स, जिसमें आपको आयशा सिंह के कई सारे अपडेट्स मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ख़ास बात ये है कि उस चैनल पे आप जो भी कमेंट करते हो, उसका सीधा जो है आपके कमेंट सीधा आयशा सिंह के पास जाते हैं, और कई बार वो रिप्लाई भी करती है। तो अगर आप भी आयशा सिंह के सच्चे फ़ैन हो, सच्चे बिगेस्ट वाले फ़ैन हो, तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स फैमिली का हिस्सा। और दोस्तों, हमारे इस चैनल पे भी ऐसे ही बने रहे, हमें प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे, ताकि हम अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए और बेहतर से बेहतर खबर और अपडेट्स लाते रहें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टे बी हैप्पी।